स्कूली निज़ाम क्या है, ज़रा इसका एक तारुफ हो जाए मुख्तसर, ताकि हमारे नाज़रीन जान पाएँ। दरअसल स्कूली निज़ाम को समझने के लिए पहले हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को अच्छी तरीके से समझना होगा। अभी हम लोग अब तक जो तालीमी निज़ाम हिंदुस्तान का देखते आए हैं वो ये है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद सीनियर सेकेंडरी के बाद में हायर एजुकेशन। स्कूली निज़ाम क्या है? स्कूली निज़ाम ये है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक को जो सिस्टम पढ़ाता है उसको स्कूल बोलते हैं। यानी स्कूल का ग्राफ या स्कूल का लेवल जो होता है वो सीनियर सेकेंडरी तक होता है, जिसको हम आम भाषा में, आम ज़बान में +2 कह सकते हैं, इंटर कह सकते हैं। उसके बाद जो हायर एजुकेशन होती है ग्रेजुएशन लेवल की और उसके ऊपर की, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के या डिग्री कॉलेजेस में जा कर के वो हासिल की जाती है। अब बड़ी बात ये भी हो रही है इस वक्त फ़िलहाल कि अब तक जो स्कूली निज़ाम था वो ये था जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। लेकिन अब आने वाले दौर में जो स्कूली निज़ाम होगा और जिस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की गवर्नमेंट लेकर के आई है और उसको लॉन्च कर रही है, तो वो अब इससे हटके है। यानी उसको यही कह सकते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, बट उसको उन्होंने इस तरीके से चेंज कर दिया है कि पहले हम जो तालीमी हासिल करते थे बच्चे हमारे, या स्कूल में हम जो जिस सिस्टम को अप्लाई करते थे वो ये होता था कि 5th क्लास होता था, 5th के बाद 8th होता था, और 8th के बाद में 9th 10th होता था, फिर 10th के बाद में 11th 12th होता था, जिसको 10+2 कहा जाता था। लेकिन उस निज़ाम को इस सिस्टम में चेंज किया जा रहा है और उसको यूँ किया जा रहा है 5+3+3+4, यानी 5 साल इब्तिदाई जो होंगे वो बच्चे की देखरेख के तौर पर वो 2nd क्लास तक होंगे, यानी नर्सरी, LKG, UKG, 1st और 2nd जी। दूसरे 3 साल 3rd, 4th और 5th, और फिर दूसरे 3 साल वो 6th, 7th और 8th, और फिर 8th के बाद में वो 10th तक 4 साल एक सिस्टम होगा। जो अब तक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था हाई स्कूल का, अब वो आने वाले कुछ सालों में चेंज कर दिया जाएगा। ये स्कूली निज़ाम है। स्कूली निज़ाम चलाने के लिए क्या करना होता है? दूसरे बहुत सारे निज़ाम, तालीमी निज़ाम आप अपनी नज़रों में देख रहे होंगे और तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन स्कूली निज़ाम में ख़ुसूसी तौर पर यह होता है कि किसी न किसी बोर्ड से एफिलेशन लेकर के फिर एक तालीम का बाज़ाब्ता सिस्टम शुरू किया जाता है जी। स्कूली बोर्ड ये इंडिया के अंदर सबसे पहला जो स्कूली बोर्ड है वो यूपी बोर्ड था जी। बल्कि आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यानी रिज़ल्ट, एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट अगर किसी बोर्ड के पास हैं तो स्टेट बोर्ड में वो यूपी बोर्ड है। ये इस्टेब्लिश हुआ हमारा 1921 में। इसके बाद में फिर 1929 में जो है CBSE बोर्ड लॉन्च हुआ और उसके बाद में बहुत सारे बोर्ड्स हुए। तो हम जब भी स्कूल खोलने का इरादा करें तो सबसे पहले हम किसी बोर्ड से एफिलिएशन लें, और किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेने के बाद में फिर हमें ये तय करना है कि हमको अपने बच्चों को कहाँ तक तालीम देनी है। आप प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं, और प्ले स्कूल में आमतौर पर जो तालीम होती है वो नर्सरी, LKG, UKG की होती है, जो आप एक ट्रस्ट के बेस पर किसी भी रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी खोल सकते हैं छोटे बच्चों की तालीम के लिए। और उसके बाद अगर आपको प्राइमरी तौर पर चाहिए एफिलिएशन तो आप प्राइमरी लेवल का 5th क्लास तक का एफिलिएशन लेकर के खोल सकते हैं, और 8th क्लास तक का भी एफिलिएशन लेकर के आप खोल सकते हैं। और उसके बाद की फिर बात है कि आप 9th 10th 11th 12th का एफिलिएशन लेकर के स्कूल शुरू कर सकते हैं।